हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर के लिए आज से हम लोगों ने मैथ्स का क्लास भी स्टार्ट कर दिया है। इससे पहले मैंने जीके के 3-4 वीडियोज अपलोड कर रखे हैं। अगर आपने अभी तक उन वीडियोज़ को नहीं देखा तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। दोस्तों, अगर आपका मैथ्स वीक है और आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जितने भी मैथ्स के मैं लेक्चर अपलोड करने वाला हूँ उन सभी को आप लोग ज़रूर देखना। पूरे लेक्चर देखने के बाद पेपर में आपको एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो आपने यहाँ पर नहीं पढ़ा हो। साथ ही दोस्तों, अगर आप इस एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड करना चाहते हो तो पेपर डाउनलोड करने का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लेना। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर से रिलेटेड जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सही समय पर पहुंच जाए। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है आज का। एक कुंड को दो पाइप ए और बी से क्रमशः 4 घंटे और 6 घंटे में भरा जा सकता है, जबकि उसी भरे हुए कुंड को एक तीसरा पाइप सी 8 घंटे में खाली कर देता है। यदि हम तीनों पाइपों को एक साथ खोल दें तो जलाशय को पूरा भरने में कितना समय लगेगा। क्वेश्चन आप सभी ने पढ़ लिया। सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या हमसे पूछा गया है और क्या क्या दिया गया है, इन चीज़ों को समझो, फिर अपने आप क्लियर हो जाएगा कि हम कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर 3 तरह के पाइप हैं, ए है, बी है और सी है, जिसमें से पाइप ए किसी टैंक को भरने का काम करता है और कितने देर में भरता है तो 4 घंटे में उस टैंक को पूरी तरीके से भर देता है। वही जो पाइप बी है आपका, वो भी टैंक को फिल करता है और कितना टाइम लेता है, 6 घंटा। लेकिन जो आपका पाइप सी है वो यहाँ पर टैंक को खाली करने का काम कर रहा है, और अगर टैंक पूरी तरह से भरी हुई है तो उसे खाली करने में टोटल 8 घंटे का समय लेता है। अब अगर हम इन तीनों पाइपों को एक साथ जोड़कर उसी टैंक में ओपन कर दें तो आपको बताना है कि वो टैंक कितने देर में भर जाएगा। ठीक है, तो अगर हम तीनों पाइप की कैपेसिटी को निकाल लें और टैंक की कैपेसिटी क्या है ये फाइंड कर लें तो हमारा आंसर निकल कर चला आएगा। कैपेसिटी निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है दोस्तों कि जो भी आपके पास इसके वैल्यू दिए गए हैं, यानी कि 4, 6 और 8, इन तीनों का आप एलसीएम निकाल लो। अगर आप 4, 6 और 8 का एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम आपका क्या आएगा, 24 आएगा। यानी कि दोस्तों यही आपका 24 जो है ना, वो आपके टंकी की कैपेसिटी है। अब समझो, अगर पहला पाइप 4 घंटे में टंकी को फिल कर दे रहा है, दैट मीन्स कि वो प्रत्येक घंटे 6 यूनिट पानी को डाल रहा होगा, तभी ना 4 घंटे में टोटल 24 यूनिट पानी जाएगा। ये आपका पाइप ए की बात हुई। वैसे ही अगर हम पाइप बी की बात करें तो यह टैंकी को 6 घंटे में भरता है 24 यूनिट पाइप, यानी कि प्रत्येक घंटे वो 4 यूनिट पाइप को भर रहा है। ठीक है, 4 यूनिट पानी को भर रहा है, तब ना 6 घंटे में 24 यूनिट भरेगा। और तीसरा जो पाइप सी है वो इसे 8 घंटे में खाली कर दे रहा है, यानी कि अगर 8 घंटे में 24 यूनिट खाली कर रहा है तो 1 घंटे में कितना यूनिट खाली करेगा, 3 यूनिट खाली करेगा। लेकिन इसे हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस से डिनोट कर देंगे। ठीक है ना, इसे हम क्या करेंगे, माइनस से डिनोट कर देंगे, क्योंकि यह खाली करने वाला टैंक है। तो अब हमारे पास तीनों पाइप की कैपेसिटी आ गई। पहले का कैपेसिटी है +6, दूसरे का कैपेसिटी है +4। दोनों को ऐड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 10 यूनिट मिलेगा। लेकिन तीसरे पाइप की कैपेसिटी -3 है ना, तो 10 में से क्या करेंगे, हम 3 को माइनस कर देंगे, तो फाइनल जो वैल्यू हमारा आएगा तीनों पाइप का कैपेसिटी मिक्स करने के बाद वो हो जाएगा 7 यूनिट। अब टोटल टंकी का वैल्यू है 24 यूनिट, जिसमें से जो पाइप है वो 1 घंटे में 7 यूनिट फिल करता है, तो पूरे टंकी को कितने देर में भरेगा, 24/7 घंटे में। यही आपका आंसर है। अगर आपका आंसर सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो इसे सिंपल कर देना, अदरवाइज यही छोड़ देना है। यहाँ पर देखो, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सो गाइस, आशा करता हूँ कि आपने इस क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे तरीके से सॉल्व करना सीख लिया होगा। अगर आपके मन में कोई डाउट या क्यूरीज रह जाता है किसी क्वेश्चन के सॉल्यूशन के रिगार्डिंग, तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हो, या फिर हमें कमेंट करके बता देना। जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा तो वहां पर आपके डाउट क्लियर कर दूंगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, सेकंड क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 13.5 सेकंड में और 205 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18.25 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की गति क्या है आपको बताना है। ठीक है, एक रेलगाड़ी है जो 2 तरह के प्लेटफॉर्म को पार करती है। पहला प्लेटफॉर्म है 110 मीटर का और दूसरा है 205 मीटर का। पहले प्लेटफॉर्म को वो 13.5 सेकंड में पार कर रही है और दूसरे प्लेटफॉर्म को 18.25 सेकंड में पार कर रही है।
तो आपको बताना है कि रेलगाड़ी का स्पीड क्या है। दोस्तों रेलगाड़ी का स्पीड निकालने के लिए सबसे पहले हमें रेलगाड़ी की लंबाई पता करनी होगी। तो मान लो कि आपकी जो रेलगाड़ी है उसकी लंबाई x है। अब अगर हम पहले इक्वेशन को ध्यान से देखें तो कोई भी ट्रेन प्लेटफॉर्म को कब पार करती है, जब वो प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार कर जाए, इसके साथ साथ जो रेल की अपनी लंबाई है उसे भी पार कर जाए, तब माना जाएगा कि वो ट्रेन प्लेटफॉर्म को पूर्ण रूप से पार कर गई है। यानी कि अगर पहले कंडीशन की ओर हम आगे बढ़ेंगे तो 110 + x टोटल लेंथ हो जाएगा। 110 आपका प्लेटफॉर्म का लेंथ और ट्रेन का लेंथ x हो गया। और इतना डिस्टेंस कवर कितने में करता है, तो 13.5 सेकेंड में। दूसरा आपका टर्म क्या है, 205 मीटर प्लेटफॉर्म, यानी कि 205 मीटर प्लेटफॉर्म हो गया प्लस x मीटर यहाँ पर आपका क्या हो गया, ट्रेन की लंबाई। और इसे कितने में पार कर रहा है, तो 18.25 में। अब एक बात आप सभी हमें बताओ कि यहाँ पर दोनों का जो स्पीड है ना ट्रेन का, वो तो सेम ही होगा, यानी कि यहाँ पर हम इक्वल लिख सकते हैं ना दोनों के बीच में। अब देखो इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपको x का वैल्यू मिल जाएगा। मैं अभी आप सभी को स्क्रीन का सॉल्यूशन बहुत छोटा है, फ़ोन पर सॉल्यूशन करवा रहा हूँ, इसलिए पूरा सॉल्यूशन नहीं करवा सकता। आप इसे सॉल्व कर लेना। सॉल्व करने के बाद आपके पास जो x की वैल्यू आएगी ना, वो यहाँ पर आएगी 160। ठीक है, तो हमारी रेलगाड़ी की लंबाई मिल गई 160 सेंटीमीटर, 160 मीटर। ओके, अब हमें पता करना है स्पीड। तो स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। अगर हम इस 160 को इस 110 के साथ जोड़ दें या 205 के साथ जोड़ दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा वो समझो। 110 मीटर आपके प्लेटफॉर्म की लंबाई है, 160 मीटर आपके क्या हो गई, ट्रेन की लंबाई हो गई। तो टोटल लंबाई यहाँ पर हो गया 270 मीटर। अब इस 270 मीटर को कितने देर में पार कर रहा है, तो 13.5 मीटर में पार कर जा रहा है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं ना कि जो हमारी ट्रेन है उसकी स्पीड हो गई 20 मीटर पर सेकेंड। इसे आप सॉल्व कर लोगे तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में हमारा आंसर दिया गया किलोमीटर पर आवर में, हमने निकाल लिया 20 मीटर पर सेकेंड आपका मीटर पर सेकेंड में। तो कुछ नहीं, इसे आप केवल कन्वर्ट कर दो किसमें, किलोमीटर पर आवर में। और कन्वर्ट करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई कर देना। तो 5 से 20 कैंसिल होगा 4 टाइम्स, और 18 × 4 यह हो जाएगा 72 किलोमीटर पर आवर। दैट मीन्स कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। लता घर पर 20 केजी पनीर बनाती है और इसे प्रत्येक सुबह बेचती है। 1 लीटर दूध में से वह 200 ग्राम पनीर बनाती है, तो 1 लीटर दूध की लागत 40 है। वह रोजाना दूध खरीदने में कितना पैसा खर्च करती है। टोटल पनीर कितना बनाया जा रहा है, 20 किलो। और अगर हम 1 लीटर दूध लेते हैं तो उसमें से 200 ग्राम हमारा क्या निकलता है, पनीर निकलता है। दैट मीन्स कि 20 केजी हमें पनीर बनाने के लिए कितने लीटर दूध की ज़रूरत होगी। यहाँ पर टोटल दूध जो यहाँ पर हमें लगेगा ना दोस्तों, वो लगेगा हमारा कितना, देखो अगर 200 ग्राम पनीर बनाने के लिए 1 लीटर दूध लगता है, तो 1 केजी पनीर बनाने के लिए कितना लीटर दूध लगेगा। 200 को आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे ना 1 केजी कन्वर्ट करने के लिए, यानी कि जो आपका दूध लग रहा है 1 लीटर, इसे भी आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ से हमारा निकल गया कि अगर हम 1 किलोग्राम पनीर बनाते हैं तो इसके लिए हमें 5 मिलीलीटर दूध की ज़रूरत पड़ती है। टोटल पनीर कितना बनाया जा रहा है, 20 केजी। दैट मीन्स कि हमें दूध की कितनी ज़रूरत पड़ेगी, 5 × 20, 100 किलो दूध की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। अब जब आप नीचे आओगे तो कहा गया है कि 1 लीटर दूध की लागत 40 रुपये है। तो डेली लता कितने रुपए खर्च करती है दूध खरीदने में। दोस्तों लता डेली 100 केजी दूध खरीदती है। अब अगर 1 लीटर दूध का दाम 40 है तो 100 लीटर दूध का दाम क्या होगा, 100 × 40, और यह आपका क्या हो जाएगा, 4000 रुपये। यानी कि दोस्तों लता डेली 4000 रुपये खर्च करती है दूध खरीदने के लिए। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। समचतुर्भुज के एक भुजा की लंबाई और 2 विकर्णों में से एक विकर्ण की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। दोस्तों समचतुर्भुज कहने का मतलब कि जिसके चारों भुजाएं बराबर हो लेकिन एंगल इक्वल नहीं हो। इसमें क्या कहा गया है कि एक समचतुर्भुज है जिसका सारा साइड है आपका 6 सेंटीमीटर, और इसमें से जो है एक विकर्ण भी आपका 6 सेंटीमीटर का है। लेकिन दोस्तों जो चतुर्भुज होती है ना, उसका विकर्ण आपस में 2 इक्वल भागों में पार्टिसिपेट होता है। तो एक विकर्ण का आपका साइड 3 हो जाएगा, ठीक है। तब कुल मिलाकर आपका 6 हुआ ना। अब हमसे पूछा गया कि इसका क्षेत्रफल बताइए। तो देखो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। हमें डायगोनल 1 ऑलरेडी मालूम है, अगर हम डायगोनल 2 निकाल लें तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, चलिए। तो डायगोनल 1 अगर हमारा 6 सेंटीमीटर है
और ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है वो 3 सेंटीमीटर है। तो ये पार्ट हम निकाल सकते हैं ना। कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, √6 का स्क्वायर 36 और माइनस में √3 का स्क्वायर 9 करना होगा। तो ये आ जाएगा √27 और √27 को जब आप सॉल्व करोगे तो ये कितना मिलेगा आपको 3√3। अब दोस्तों 3√3 तो विकर्ण के आधा साइड का पार्ट हुआ ना, पूरा पार्ट क्या होगा, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह आ जाएगा 6√3। अब हमारे पास दोनों विकर्ण निकल कर आ गया है। दूसरा विकर्ण है 6√3 और पहला विकर्ण है 6 सेंटीमीटर। तो एरिया हम निकाल सकते हैं। एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। तो हाफ इंटू डायगोनल 1 की जगह हमने 6 लिख दिया और डायगोनल 2 की जगह क्या लिखेंगे, 6√3 लिख देंगे। इसे सॉल्व करोगे अब तो 2 से 6 कटेगा 3 टाइम्स में और 3 इंटू 6√3 करोगे तो यह आपका हो जाएगा 18√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, यदि 15 लड़के 750 रुपये 5 दिनों में कमाते हैं तो 25 लड़के 6 दिनों में कितना धन कमाएंगे। इसे आप इजीली यूनिटरी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। कैसे करोगे, देखो, अगर 15 लड़का 5 दिनों में 750 रुपया कमा रहा है तो एक लड़का एक दिन में कितना कमाएगा, 750 बटा 15 गुना 5। यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया, बिल्कुल बच्चों वाला इक्वेशन है यह। अब अगर एक लड़का एक दिन में इतना रुपया कमा रहा है जो कि हमने निकाल लिया है, तो हमें निकालना कितना है, 25 लड़का 6 दिन में कितना कमाएगा। तो क्या करेंगे, सिंपली हम 25 गुना 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। इसे सॉल्व करो आप तो 5 से 25 कटेगा 5 बार में, 5 से इधर कटेगा 15 3 बार में, 3 से 6 कटेगा 2 बार में और 750 में जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 1500 रुपया। यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एक कार 2.3/4 लीटर पेट्रोल में 44 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो 1 लीटर पेट्रोल में कार कितनी दूरी तय कर सकती है। फिर से आपका यूनिटरी मेथड वाला प्रश्न आ गया यहाँ पर। अगर इसे हम सॉल्व कर लेते हैं पहले, 4 गुना 2 8 और 8 + 3 11 है। 11/4 लीटर पेट्रोल में कोई कार 44 किलोमीटर चलती है तो 1 लीटर पेट्रोल में कितना चलेगा, 44/11/4 चलेगा, ठीक है। और इसे जब आप और छोटा करोगे तो 44 गुना 4/11 हो जाएगा। 11 से 44 कटेगा 4 बार में और 4 से 4 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 16। यानी कि दोस्तों 1 लीटर पेट्रोल में जो कार है वो 16 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। क्लियर हो गया। और दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तो मैंने अभी आपको टॉप 10 इंपॉर्टेंट मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं। आपको डेली इसी तरह के वीडियोज़ मिलेंगे, चाहे वो मैथ्स के हों, रीजनिंग के हों, जीके के हों या फिर साइंस के हों। तो दोस्तों अगर आप 2022 में यूपी पुलिस की वर्दी चाहते हो और अगर आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो हमारे साथ बने रहिए। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, साथ ही में लाइक करें ताकि मैं आपके लिए आगे भी और बहुत सारे वीडियोज़ अपलोड कर सकूँ। और दोस्तों अगर आप इन सारे क्वेश्चंस का PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो PDF लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना।